गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आगामी काल 17 मई से श्री पुरुषोत्तम मास लगने वाला है। तो आज की कथा में हम पुरुषोत्तम मास के विषय में श्रवण करेंगे कि ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास क्या होता है और इसका महत्व इतना अधिक क्यों बताया गया। तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो एक वर्ष चलता है वे 2 प्रकार का होता है। एक होता है सूर्य वर्ष और एक होता है चंद्र वर्ष। तो हमारे हिंदू धर्म में चंद्र वर्ष को माना जाता है। चंद्र की गति के हिसाब से ही, मतलब चंद्र जिस गति से चलता है उसके हिसाब से ही एक वर्ष में सारे जो तिथियां हैं, विशेष तिथियां, जो त्योहार हैं, ये सब आते हैं। और सूर्य वर्ष के हिसाब से, सूर्य की गति के हिसाब से मौसम का विधान किया जाता है। जो अलग अलग गर्मी सर्दी अलग अलग तारीख पर जो पढ़ते हैं, तिथि पर जो पढ़ते हैं, इसका उससे विधान होता है। तो हम सब मानते हैं चंद्र वर्ष को, चंद्र की गति को मानते हैं, जिसमें बोलते हैं कि चंद्र वर्ष में 354 दिन होते हैं और सूर्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। इस पूरी दुनिया में अधिकतर लोग सूर्य वर्ष को ही मानते हैं, पर हमारे में चंद्र वर्ष को माना जाता है। तो ये जो चंद्र होता है ये सूर्य से 11 दिन पीछे चलता है, क्योंकि इसमें 354 दिन होते हैं और सूर्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो लगभग हर साल इन दोनों के बीच में 11 दिन का फर्क आ जाता है। और यही फर्क जब 3 साल हो जाता है तो ये 11, मतलब 2 साल में ये 11 + 11 22 दिन का होता है। और लगभग 32 महीने जब हो जाते हैं, मतलब कि 2.5 वर्ष बोल सकते हैं या लगभग 3 वर्ष भी बोल सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये फर्क लगभग 32 से 33 दिन का हो जाता है। तो इसीलिए ये जो 33 दिन का ये जो फर्क होता है, 32 दिन का लगभग, तो इसे ही लेकर एक अधिक मास को इसमें जोड़ दिया जाता है, एक अधिक महीने को जोड़ दिया जाता है, ताकि इन दोनों की जो गति है वे फिर से एक समान हो जाए। क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो हमारे सारे जो त्योहार आते हैं, इन त्योहार के आने के समय में विलम्ब हो जाएगा। जैसे जन्माष्टमी ठंडे में आने लगेगी, दीपावली बरसात में आने लगेगी, होली जाके ठंडे में आने लगेगी, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि हर साल ये सूर्य से पीछे चल रहा है चंद्र 11 दिन, और यदि ऐसे ही ये चलता रहा तो हमारे सारे जो तिथियां हैं ये सब ऊपर नीचे हो जाएंगे। यहाँ तक कि एकादशी का भी जो तिथि है ये भी 15-15 दिन के अंतर में जो आती है। तो यदि इसे 3 वर्ष में इसे यदि ना जोड़ा जाए तो इसकी भी जो आने का ये जो समय है ये भी ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इस हेतु ही इस अधिक मास को इसमें जोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि दोनों की गति फिर से बराबर हो जाती है। तो ये इसका वैज्ञानिक कारण है, जो कि ज्योतिष शास्त्र में भी वशिष्ठ मुनि के द्वारा वर्णन किया गया है। तो ये तो हो गए इसके वैज्ञानिक कारण। अब आध्यात्मिक क्या है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो प्रहलाद महाराज के चरित्र को सबने श्रवण किया होगा। तो प्रहलाद महाराज के चरित्र में हम देखते हैं कि इनके जो पिताजी हुए हिरण्यकशिपु, जब ये तपस्या करते हैं, ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के पश्चात उनसे वर मांगते हैं कि हे प्रभु, आपके द्वारा रचित किसी भी वस्तु से किसी भी समय में किसी भी स्थान पे दिन रात एवं किसी भी युग में मेरी मृत्यु ना हो। माने आपके द्वारा रचित जो भी वस्तु, समय, स्थिति, परिस्थिति जो कुछ भी है उसके भीतर मेरी मृत्यु ना हो। यहाँ तक कि आपके द्वारा रचित ये जो 12 मास है इसमें भी मेरी मृत्यु ना हो, ऐसा आप हमें वरदान दीजिए। तो ब्रह्मदेव ने वरदान दे दिया, परंतु प्रभु ने, भगवान ने इन्हें वध करने के लिए क्या किया कि अब 12 मास में तो मृत्यु नहीं होगी। तो इनके शाप का, इनके जो वरदान को मान रखने के लिए उन्होंने एक अधिक मास की रचना कर दी।
तो तब तक तो इसे अधिक मास ही बोला जाता था, क्योंकि हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान ने इस मास की रचना की थी। तो अब भगवान ने मार दिया। अब इसके पश्चात क्या होता है कि ये जो अधिक मास था, इस अधिक मास में क्योंकि अब इस चंद्र एवं सूर्य की गति को मैच करना पड़ता है एक साथ, तो इसके लिए ये सूर्य क्या करता है कि जब ये 32 महीने हो जाते हैं तो ये सूर्य जो चलता है अपनी गति पे, ये एक राशि में ही जाकर रुक जाता है, फिर उस एक राशि से ये आगे नहीं बढ़ता है, ताकि इन दोनों की गति मैच हो जाए और सब समय भी अपने समय पर ठीक हो जाए। तो ये सूर्य जैसे हर वर्ष तो प्रत्येक राशि में प्रवेश करते हैं, लेकिन यहाँ 32 महीने बीत जाने के बाद ये रुक जाते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में नहीं जाते हैं। तो इसीलिए इस मास में कोई भी स्मार्त कर्म, गृह प्रवेश या विवाह या किसी भी शुभ कर्म को नहीं किया जाता है, मना किया जाता है। तो इससे क्या हुआ कि इस पुरुषोत्तम मास को सभी ने अस्वीकार कर दिया, इसका तिरस्कार कर दिया, क्योंकि इसमें कोई भी पूजा अर्चन, कोई भी शुभ काम नहीं होता, भगवान का भी कोई काम नहीं। लोग बहुत से करते हैं जो नहीं जानते हैं, कोई शुभ कर्म नहीं करते हैं। तो जहां भी ये जाते इनका सब लोग ने ही तिरस्कार कर दिया। तो अब इसका नाम भी हो गया मलमास, इसे लोग मलमास बोलने लगे। तो ये जो पुरुषोत्तम मास थे, एक मूर्तिमान होकर एक स्वरूप इन्होंने धारण किया और ये बड़ा दुखी हो गए कि मुझे सब मलमास बोलते हैं। जिस प्रकार मल को त्याग कर दिया जाता है, उसी प्रकार मेरा भी सबने त्याग कर दिया, मेरा भी तिरस्कार कर दिया। तो ये बड़े दुखी होकर भगवान श्री नारायण के पास जाते हैं और क्रंदन करने लगते हैं और बोलते हैं कि प्रभु, मेरा सब तिरस्कार कर दिया, मेरा सभी निरादर करते हैं। मेरे महीने में मैं आता भी हूँ 3 साल में एक बार, और मेरे महीने में कोई भी शुभ कर्म नहीं करता, हर जगह लोग मुझे निरादर करते हैं। इस प्रकार वे रोने लगे। तो भगवान विष्णु ने ये क्या किया कि इन्हें लेकर चल गए परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम, और गोलोक धाम में जाकर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष इन्हें रखा और इनके सारे वृत्तांत को भगवान को बता दिया। अब देखिए, यही भगवान की महानता। जब भगवान ने श्रवण किया तो बोलते हैं कि आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं, भले ही संसार में आपका सबने निरादर किया, आपको सबने आपका त्याग कर दिया, परंतु मैं आपको स्वीकार करता हूँ। तो इसीलिए कहते हैं कि यदि संसार में सब लोग त्याग करते हैं, जहाँ जाते हैं आपका निरादर होता है, यदि सभी अस्वीकार करते हैं तो मन में कभी दुखी मत होइएगा, क्योंकि इस संसार में भले ही सब आपको त्याग दे, परंतु भगवान कभी भी किसी का त्याग नहीं करते, वे सदैव आपको अपनाते हैं। तो भगवान के पास यदि समर्पित होना चाहते हैं, यदि चाहते हैं कि भगवान हमें स्वीकार कर ले, तो सांसारिक संबंध बनाने में रुचि मत रखिए। सांसारिक लोगों से ज़्यादा घनिष्ठता, प्रेम व्यवहार जताने में रुचि मत रखिए। जितना लोग अधिक कम ही बात करते हैं, हर जगह से मतलब कि दूरी ही बनाए रखते हैं, तो समझिए ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। खैर, तो जब भगवान ने क्या किया कि इनको कृपा करने के लिए बोलते हैं कि इन्होंने कृष्ण ये कहने लगे कि प्रभु, आपने मेरी रचना की, आपके द्वारा मैं रचित हूँ, परंतु फिर भी मेरा ऐसा असम्मान, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ठाकुर जी ने इन पर प्रसन्न होकर और अपनी भक्त वत्सल्यता में इन्हें अपना समस्त ऐश्वर्य इनको प्रदान कर दिया, समस्त शक्ति एवं खुद को भी इन्हें प्रदान कर दिया, एवं अपने नाम को भी इन्होंने दे दिया। बोलते हैं कि पुरुषों में जो उत्तम है वही है पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पे प्रभु ने इन्हें अपना नाम भी दे दिया। बोलते हैं कि अब आपको कोई भी मलमास नहीं बोलेगा, मैं आपको अपना नाम देता हूँ, आपका नाम हो जाएगा पुरुषोत्तम मास। तो इसी से भगवान का नाम भी इन्होंने ले लिया। और एक विशेषता है कि ये 12 मास जो होते हैं, ये प्रत्येक मास के एक अधिष्ठात्री देवता होते हैं। तो जहाँ देवता होते हैं वहाँ पे पूजा हो या पूजा का फल हो, ये भी देवता की शक्ति के अनुसार ही होगा। माने कि ये देवी देवताओं से जो भी कुछ हम प्राप्त करते हैं, सांसारिक ऐश्वर्य, सुख आदि जो भी कुछ होता है, हमेशा याद रखिएगा कि ये वस्तुएं सभी अनित्य होती हैं। माने
इसे हम सदैव, ये हमारे साथ नहीं रहने वाली होती, लेकिन भगवान जो हमें देते हैं, जो हमें साक्षात ठाकुर जी से प्राप्त होता है, ये सदैव हमारे साथ रहता है, ये कभी हमें छोड़ के नहीं जाता है, वे कोई भी वस्तु हो या कुछ भी क्यों ना हो। तो भगवान ने कहा कि प्रत्येक महीने के अधिष्ठात्री देवता होते हैं, तो मैं इस पुरुषोत्तम मास का अधिष्ठात्री देवता साक्षात मैं हूँ, मैंने साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही इस अधिक मास के अधिष्ठात्री देवता हैं, इसलिए इसकी विशेषता और भी अधिक है। यहाँ तक कि यहाँ पे भक्तगण बताते हैं कि ये जो पुरुषोत्तम मास है, इसकी महिमा तो कार्तिक मास से भी अधिक है। माने कार्तिक मास जिसकी महिमा अनेक शास्त्रों में वर्णन है कि उससे अधिक, माने कि वे सर्वश्रेष्ठ है, परंतु यदि फल के आदान प्रदान में देखा जाए तो इसकी महिमा तो कार्तिक मास से भी सर्वश्रेष्ठ है। इतना प्रिय है ये मास भगवान श्री कृष्ण को। इसीलिए हमारा क्या कर्तव्य है कि यदि 3 साल में एक बार ये इतना सुनहरा मौका हमें भगवान देते हैं, इस मास, ये जो मास आता है, इसमें हम अपने पूरे समय को, पूरे जितना भी हमारे पास समय है, बल है, वो सबको ठाकुर जी की सेवा में ही अर्पण करें, जिससे भगवान की प्रसन्नता होती है। यही हमारा कर्तव्य। इसलिए भी इसका महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि साक्षात भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन इनके अधिष्ठात्री देवता है। अतः अब हम यह मतलब कि आप लोगों से निवेदन है कि इस पुरुषोत्तम मास को पालन करने का चेष्टा करें, क्योंकि हर वर्ष ये नहीं आता, 3 साल में एक बार ये आता है। इसकी महिमा और भी अधिक है, और इसमें बहुत सारे करने योग्य कर्म है जो हमें करना चाहिए। तो बोलते हैं कि सर्वप्रथम तो बहुत से नियम बताए गए। अब सब नियम पालन करना भी हमारे पक्ष में संभव नहीं, हम सब नियम नहीं पालन कर सकते हैं। तो कुछ नियम ऐसे हैं जो करना ही चाहिए। हम अब डेली जो आप प्रत्येक दिन जो आप भजन करते हैं, तो एक मनुष्य है प्रत्येक दिन मान लीजिए ठाकुर जी के हरे कृष्ण महामंत्र की 4 माला करते हैं, तुलसी में जल देते हैं, भागवत का एक अध्याय पाठ करते हैं, ये आपके पूरे दिन का मान लीजिए भजन का एक दिनचर्या है। तो अपने भजन में अवश्य ही कुछ वृद्धि करने की प्रयत्न करिए। यदि 4 माला करते हैं तो 6 करने का प्रयत्न करिए। यदि भागवत का एक अध्याय पाठ करते हैं तो 2 अध्याय पाठ करने का प्रयत्न करिए। माने प्रत्येक दिन आप जितना भी जो कुछ भी करते हैं वे अधिक से अधिक करिए, तभी इसमें भगवान भी अधिक से अधिक प्रसन्न होंगे। बोलते हैं कि अक्षय तृतीया के विषय में हम श्रवण करते हैं कि जो अक्षय तृतीया की तिथि होती है, इस दिन हम जो कुछ भी करते हैं वे अक्षय हो जाता है, उसका फल हमें अक्षय रूप में प्राप्त होता है। पर ये जो पुरुषोत्तम मास है, कहते हैं कि इसका प्रत्येक दिन ही अक्षय तृतीया के समान है, बल्कि उससे भी कहीं अधिक है। इसमें प्रत्येक दिन आप जो कुछ भी करते हैं, यदि 1 हरिनाम करते हैं तो वे 1000 हरिनाम के बराबर है। यदि थोड़ा सा भी कुछ भजन साधन करते हैं तो वे 1000 गुना होकर आपको मतलब प्राप्त होता है, और उसका जो फल है वे प्रत्येक भजन का, प्रत्येक साधन का, प्रत्येक कर्म का फल भगवान वर्णन करते हैं कि आपको 16 लाख अधिक गुना होकर उसका फल मिलता है, जो भी कुछ आप करते हैं। तो ये एक बड़ा ही मैंने सुनहरा एक ठाकुर जी ने मौका भक्तों को दिया है भक्ति में वृद्धि करने का, भक्ति राज्य में ऊपर उठने का। इसीलिए अधिक से अधिक हरिनाम करें। 14 नियम बताते हैं, कहीं कहीं 28 नियम बताते हैं, बहुत से अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नियम बोले गए हैं, पर कुछ चीज हैं जो आप अवश्य करें। सर्वप्रथम क्या है कि प्रत्येक दिन अधिक से अधिक हरिनाम करने का प्रयत्न करें, चेष्टा करें, जितना अधिक से अधिक हरिनाम हो सकता है। दूसरी वस्तु कि प्रत्येक दिन ठाकुर जी को एवं तुलसी महारानी को, यदि तुलसी महारानी है तो तुलसी महारानी को, ठाकुर जी को 1 दीपदान अवश्य करें। मैं तो कहता हूँ 1 या 2 दीपदान करें, अधिक से अधिक कर सके तो बहुत अच्छी बात है। इसमें भी कार्तिक मास के जैसे ही दीपदान का बहुत महत्व है, इससे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं।
और अधिक से अधिक तो हम कुछ नहीं कर पाते, एक दीप तो अवश्य ही हम दान कर सकते हैं। तो तुलसी महारानी को, जो कि भगवान की प्रिया है, भगवान की अत्यंत प्रिय है, तुलसी महारानी के चरणों में अवश्य ही दीप दान करें, भगवान के चरणों में दीप दान करें एवं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में तुलसी दल विशेष भाव से अर्पण करें। तुलसी के द्वारा भगवान की आराधना करें, इससे भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और तुलसी महारानी, जो वृंदा महारानी है, वृंदा देवी है, इनकी विशेष भाव से आरती करें प्रत्येक दिन। और दान धर्म का भी बड़ा विशेष महत्व है। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो दान करें, अधिक से अधिक। कहीं गौ सेवा होती है तो गौ सेवा कर सकते हैं, वैष्णव ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, ये भी बड़ा उत्तम माना जाता है। ऐसे तो वर्णन आता है कि हर दिन एक ब्राह्मण को, एक वैष्णव को भोजन कराना की विधि है, लेकिन यदि हर दिन ना भी कर सके तो कहते हैं कि अंत में यदि एक साथ ही 31 ब्राह्मण, 31 वैष्णवों को भोजन करा दिया, वैष्णव सेवा दे दिया, तो ये भी बड़ा उत्तम होता है। इसमें भी आपको पूरे मास का वो इस वाले साधन का फल आपको प्राप्त होता है। तथा इस व्रत को निष्ठा भाव से करने वालों को बोलते हैं 100 अश्वमेध यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। बोलते हैं कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ करके तो इंद्र का जो राजत्व वे प्राप्त हो जाता है। बोले जिसको करने में बोलते हैं कि जो आसान नहीं है, परंतु ये पुरुषोत्तम मास के पालन मात्र से ही ठाकुर जी ये प्रदान हमें कर देते हैं। तो इससे बड़ी विषय और बात क्या हो सकती है। तो ये करने की चेष्टा करें। अच्छा, अब और एक बात, ये थोड़ा कठिन है, ये लोगों से नहीं होता। क्या कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयत्न करें। तो सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट पूर्व के समय को ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। 4 बजे से 4:30 के बीच में यदि उठ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और 5 बजे से पहले ही मान के चलिए। तो पर 5 बजे नहीं, चेष्टा करिएगा कि आप जल्दी ही उठ जाए। जल्दी उठ जाएंगे तो स्नान आदि कर्म भी आपके जल्दी हो जाएंगे। और इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में अत्यंत पवित्र समय है। यदि 4 बजे से पहले भी कोई उठने में सक्षम है तो वे तो और भी अच्छी बात है, वे तो और भी अमृत बेला है। तो इसमें उठ के भगवान का अधिक, बोलते हैं कि ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल मात्र उठ के और एक आसन पर बैठकर अधिक से अधिक यदि हरिनाम कर सके, भागवत का पाठ कर सकते हैं। भागवत के पाठ की बड़ी महिमा है, भागवत के कथा को श्रवण करने की बहुत महिमा है, तो इसे आप पाठ कर सकते हैं। और हाँ, और एक वस्तु कि इस मास में पुरुषोत्तम पाठ करना चाहिए। माने ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, इस गीता के 15वें अध्याय को पाठ करना है, जो कि पुरुषोत्तम योग है। अच्छा, यहाँ पे बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो गीता एवं भागवत के बीच में फ़र्क ही नहीं जानते हैं। भगवान ने अर्जुन को महाभारत में जिस ज्ञान का उपदेश दिया है, उसको महाभारत से उस उपदेश को निकालकर और श्रीमद् भगवद गीता के रूप में प्रस्तुत किया गया, वही है श्रीमद् भगवद गीता। और व्यास देव के द्वारा रचित, शुकदेव गोस्वामी के द्वारा वर्णित, सूत गोस्वामी के द्वारा वर्णित ये जो कथा है, जिसमें अनंत राजर्षि, महर्षि, देवर्षियों के चरित्र हैं, भगवान का परम पावन चरित्र है, बाल लीला है, ये समस्त लीलाओं से जो बना है ग्रंथ एवं समस्त ग्रंथों का जो सार स्वरूप है, वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भगवद गीता एवं श्रीमद् भागवत महापुराण 2 अलग अलग ग्रंथ हैं। तो भगवद गीता का 15वां अध्याय, जो कि पुरुषोत्तम योग बोला जाता है, इसका आप नित्य पाठ करें। एवं अगर ये ना हो सके तो श्रीमद् भागवत का, और यदि दोनों कर सकते हैं तो वो भी अच्छा है। कि क्या दोनों, तो बोलते हैं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। इसमें ब्रह्मदेव ने भगवान की स्तुति की है पुरुषोत्तम बोल के, पुरुषोत्तम नाम के द्वारा, पुरुषोत्तम नाम को प्रयोग करके उन्होंने भगवान की स्तुति की। तो उनके स्तुति को पाठ कर सके तो ये भी अत्यंत उत्तम है। अच्छा, अब जो ये भी नहीं कर सकते तो क्या करें। तो देखिए, आपके पक्ष में, ऐसे लोगों के पक्ष में बड़ी अच्छी बात है कि कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं। आप श्रवण तो कर सकते, यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप कान के द्वारा श्रवण तो कर सकते, इसमें तो आपका कोई मेहनत नहीं है। तो श्रवण करें,
श्रवण के द्वारा ही कृपा प्राप्त हो जाएगी। श्रवण करे एवं उसको खुद अपने मुख से दूसरे लोगों को दान करे। बोलते हैं कि धन के द्वारा जो दान किया, तो धन अगर नहीं है तो दान कैसे करे भैया। दान की तो बड़ी महिमा है, पुरुषोत्तम मास में दान की बड़ी महिमा है। तो यदि धन के द्वारा हम सेवा ना कर सके, धन के द्वारा यदि दान ना कर सके, तो क्या किया जाए। तो बोलते हैं सबसे जो बड़ा दान है, जो कि धन के द्वारा नहीं हो सकता, वे दान दीजिए, जिसकी महिमा तो धन से भी अधिक है। क्या है। तो बोलते हैं कि जो अज्ञानी लोग हैं, जो इसके विषय में नहीं जानते हैं, उनको भगवान के पथ का प्रदर्शन करना, भगवान के नाम करने का उपदेश देना, उनकी सेवा करने का उपदेश देना। यदि कोई आपके बोलने से इस मास के इस व्रत को कोई पालन कर ले, या किसी एकादशी को पालन कर ले, या आपके बोलने से यदि कोई हरिनाम करने लगे, कोई अपने कंठ में तुलसी को धारण कर ले, कोई यदि तीर्थ परिक्रमा कर ले, कोई यदि भगवान के मंदिर में चले जाए, तो इससे अधिक मतलब दान और इस संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। जीवेर दया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि जीवेर दया ही सबसे, मतलब जीव के प्रति अपने करुणा भाव को प्रस्तुत करना ही सर्वप्रथम, सर्वश्रेष्ठ, सर्व अधिक दान है। तो ये दान यदि आप दे सकें तो ये तो और भी उत्तम है। तो आप ये करने का प्रयत्न करें, ये करने की चेष्टा करें, ठीक है। खुद भी करें एवं स्वयं दूसरों को भी उपदेश करें। तो ये हो गई एक वस्तु की पुरुषोत्तम पाठ, माने गीता एवं भागवत का पाठ करना, नित्य श्री हरिनाम करना एवं श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करना। क्योंकि जहाँ भगवान की कथा होती है, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि जहाँ भगवान की कथा होती है, भगवान स्वयं रूप से वही विराजमान होते हैं। नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कि हे नारद, मेरा वास वैकुंठ में नहीं है, योगियों के हृदय में नहीं है, परंतु जहाँ मेरे शुद्ध भक्तों के मुख से मेरी जो अनंत प्रेम में, अमृत में कथा का जहाँ प्रवाह होता है, मेरा वास तो उसी स्थान पर, और वही तीर्थ के स्वरूप। तो यदि ब्रजधाम में आ सके, यहाँ एक दिन भी रह सकते, तो ये तो अत्यंत उत्तम है। परंतु ये ना भी हो सके तो कहीं भी हैं आप, वहाँ पे यदि श्रीमद् भागवत को विराजमान करके, श्री तुलसी महारानी को उसके साथ में विराजमान करके यदि भागवत का पाठ करते हैं, उसकी कथा को श्रवण करते हैं, तो वे साक्षात ही तीर्थ का स्वरूप बन जाता है। तो ये करने का चेष्टा करें, प्रयत्न करें जितना। हाँ, और एक जो वस्तु मैंने पहले बोला कि जितना आप करते हैं उससे अधिक करने का चेष्टा करें, यही उत्तम रहेगा। और जो कुछ भी नहीं करते हैं उनके लिए उपदेश है कि भैया आप उठिए, आप कुछ करिए, आप अभी से कुछ करना शुरू करिए। क्योंकि ये मनुष्य शरीर केवल मात्र भोग करने के लिए, केवल मात्र धन कमाने के लिए, केवल अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं मिला है। ये भगवान की प्रसन्नता का विधान करने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। हमारा स्वरूप क्या है कि हम भगवान के दास हैं, और दास का कर्तव्य क्या है, अपने स्वामी की सेवा करना, उनको प्रसन्न करना। और यदि वे उस कर्तव्य को पालन ना करें तो उसे दंड का भागी होना होता है। तो हमें भी बोलते हैं यदि हम ये ना करें तो हमें भी दंड का भागी होना पड़ेगा। अच्छा, अब महिमा जो बता दी कि महिमा इतनी है कि कुछ भी करो तो उसका 1000 गुना मिलता है। तो ये केवल पुण्य के विषय में नहीं है, ये केवल माने भजन साधन के विषय में भी नहीं है। बोले भजन साधन तो मिलेगा ही 1000 गुना करके, लेकिन जो गलत कर्म करेंगे इसका फल भी वैसे ही 1000 गुना होकर मिलेगा। तो क्या करना चाहिए तो हमने श्रवण कर लिया, अब क्या नहीं करना चाहिए इस पे भी थोड़ा नज़र डाल लेते हैं कि जितना बच सके निंदा से बचने की चेष्टा करें। इस मास में वैष्णव निंदा, वैष्णवों में दोष दर्शन तो पूरे साल करते ही रहते हैं, पर चेष्टा करें कि जितना इनसे हम बच सके। क्योंकि यदि हम कुछ अर्जन नहीं कर सकते, यदि हमारे में कुछ अर्जन करने का सामर्थ्य नहीं है, तो जो कुछ थोड़ा बहुत है उसे कहीं गंवा ना बैठे, वे कहीं चल ना जाए, इतना तो हम कर सकते हैं। तो यदि कुछ नहीं पा सकते, कुछ कमा नहीं सकते, तो जो भजन साधन जो कुछ है हमारे माने अकाउंट में, उसे बचाने का तो चेष्टा कर सकते हैं।
तू वैष्णव निंदा से दूर रहे, वैष्णवों में दोष दर्शन न करे, व्यर्थ की कथा बोलने में, अनर्थ बात करने में, पर निंदा पर चर्चा करने में अपने इस मूल्यवान समय को ना गवाएं, क्योंकि ये बड़ा ही अच्छा एक मौका ठाकुर जी ने हमें दिया है, जिसके द्वारा हम उन्नत गति, उत्तम गति हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे गवा देना तो मूर्खता ही होगी, अज्ञानता ही होगी। इसीलिए निंदा, चुगली, शिकायत करना, व्यर्थ की बातें करना, दोष दर्शन करना, अपराध करना, इन सब से दूर रहे। भले ही थोड़ा ही भजन हो, थोड़ा ही सब कुछ हो, परंतु अपराध से बचने की चेष्टा करें। यही, और तो ऐसे बहुत सी बातें हैं, बहुत से करने योग्य कर्म हैं, लेकिन जो मूल वस्तु है उसे हमने आज श्रवण किया है। अच्छा हाँ, इसमें जो खाने पीने की बात है कि खाना पीना भी जितना सादा रख सके, तेल मसाला कम करके खा सके, यही उत्तम होगा। जिस प्रकार हम कार्तिक मास में करते हैं, कार्तिक मास में हम जिस प्रकार खाते हैं, खाने पीने का जो नियम होता है, जिस प्रकार हम नियम को पालन करते हैं, इसमें भी हमें उसी प्रकार से करना है, यही इसका विधान है। तो और बहुत सी बातें हैं, बहुत सी कथा है, उसे हम आगे आगामी काल श्रवण करेंगे। अभी फ़िलहाल इस कथा को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। आप सबसे अनुरोध रहेगा कि इस मास को अच्छे से, इस व्रत को पालन करें, पालन करने की चेष्टा करें, सादा से सादा भोजन करें। और भोजन के विषय में बहुत सी और भी नियम है, उसे हम आगे श्रवण करेंगे। हाँ, लेकिन कम से कम जो भी आप करते हैं अच्छे से करने का प्रयत्न करें। एक दीप दान तो अवश्य ही करें, ठाकुर जी को दीप के द्वारा भगवान के चरण में दीप अर्पण अवश्य ही करें, एवं अधिक से अधिक हरि नाम करें, भगवान की कथा को श्रवण करें। ये 3 वस्तुएं तो अवश्य ही करें, और कुछ हो ना हो। आगे हम आगामी काल श्रवण करेंगे। अभी इस कथा को मैं यहीं पर विश्राम देता हूँ। हरे कृष्ण।